ट्रेडिंग के बारे में लोग आए दिन सुनते हैं और इसी के साथ मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और अपना लॉस करके चले जाते हैं। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग सीख गए, ट्रेडिंग करने लग गए तो आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज कोई नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग जो है वो डिसिप्लिन का गेम है। मतलब आपको यहाँ पर पूरा टाइम जो है आपको देना पड़ता है, आपको चार्ट्स की एनालिसिस करनी पड़ती है, इसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है एंड इसी के साथ जो सबसे मेन चीज है ना वो है पेशेंस। काफी सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, जो ट्रेड उनकी प्रॉफिट में चल रही है ना उसको एग्जिट कर देते हैं, तुरंत प्रॉफिट वाली ट्रेड को एग्जिट करते हैं एंड इसी के साथ जो ट्रेड लॉस में चल रही है ना उसको होल्ड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इसका उल्टा करना है, होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स एंड कट योर लूजिंग ट्रेड्स। आज की वीडियो का पर्पज यही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली खुद किस तरीके से मैं अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ, किस तरीके से चार्ट्स की एनालिसिस करता हूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ, किस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। पूरा प्लान जो है आपको एक ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं नए चैनल पर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। लोग ट्रेडिंग के बारे में इधर उधर से सुनते हैं और अपना पूरा पैसा जो है वो ट्रेडिंग के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। फिर कोई भी उन्हें ट्रेड मिलती है तो ट्रेड ले लिया उन्होंने, एक ट्रेड उनके अगर प्रॉफिट के अंदर चली गई, दूसरी भी प्रॉफिट में चली जाती है ट्रेड, तो उनको लगता है कि ट्रेडिंग आ गई मेरे को। बिल्कुल ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बस ट्रेडिंग के अंदर आओ पैसा बनाओ, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वो एक दिन प्रॉफिट बनाते हैं, 2 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो उन्होंने 2 दिन के अंदर प्रॉफिट बनाया ना वो सारा चला जाता है। उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट, वो सब कुछ बदल जाता है। अगर आप डिसिप्लिन से मार्केट में आएंगे ना तो 99% केसेज में आपके प्रॉफिट होने के चांसेज होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से मार्केट में आएंगे तो आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस डालेंगे, प्रॉपर आप अपनी एनालिसिस करेंगे, इसी के साथ प्रॉपर आप अपना टारगेट भी सेट कर देंगे। लेकिन ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स ना इन्हीं को अवॉइड करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। तो देखिए, जब भी मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं सबसे पहले चार्ट्स की एनालिसिस करता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं एनालिसिस पर फोकस करता हूँ। तो सबसे पहली चीज होगी एनालिसिस, यानी कि अपनी एनालिसिस खुद से करो। मतलब काफी सारे लोग क्या करते हैं कि लाइव स्ट्रीम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी लाइव स्ट्रीम ओपन करेंगे उसके अंदर जो बताया गया है उसी को कॉपी कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी खुद की पर्सनली एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में आप ट्रेड प्लेस कीजिए। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ एनालिसिस। अपनी जैसे मैंने एनालिसिस करी ना तो एनालिसिस में आपको ट्रेंड को फोकस करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सबसे फर्स्ट चीज है ट्रेंड। एनालिसिस करते टाइम ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो आपको ट्रेंड के फेवर के अंदर ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा हो और आप डाउन साइड की ट्रेड लेके बैठ जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। काफी सारे बिगिनर ट्रेडर्स ये चीजें करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ट्रेंड चेक करना है आपको। मैं खुद पर्सनली जब ट्रेड देता हूँ तो सबसे पहला काम है ट्रेंड को चेक करना, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ठीक है, काफी सारे लोगों को मैं बता देता हूँ ट्रेंड का नहीं मालूम, तो एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएं एंड इंडिकेटर्स पर जाकर सर्च करें, सुपर ट्रेंड आ जाएगा। ओके, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपने एनालिसिस करना है कि ट्रेंड की एनालिसिस आपने कर ली, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी पर फोकस करो। लोग क्या करते हैं, ईएमए भी यूज करते हैं, आरएसआई भी यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड्स भी यूज करते हैं, यानी कि सभी के सभी इंडिकेटर्स एक जगह पर लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं खुद पर्सनली अपनी एक स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ, ईएमए स्ट्रेटेजी। सिर्फ ईएमए का यूज करके ट्रेड करता हूँ, ना कि मैं आरएसआई भी लगाता हूँ, बोलिंगर बैंड्स भी। ये सब आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप इन सभी को चार्ट्स के ऊपर लगा देंगे ना तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं लगाने को। क्योंकि अगर आप ये सब लगा देंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपको अलग अलग टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म वाले इंडिकेटर जो है वो आपको बताएंगे डाउन साइड और कुछ इंडिकेटर्स आपको बताएंगे अप साइड। तो पहली चीज, आपको इंडिकेटर का तो यूज करना ही नहीं है। अगर करो तो सिर्फ एक इंडिकेटर काफी है, यानी कि एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसके बेस पर काम करो। ठीक है, मैं खुद पर्सनली यही करता हूँ। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी प्री डिफाइन रखिए, उसी स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए जो आपको रिजल्ट देती है। मतलब जिस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप ट्रेड देते हैं उसी का यूज आपको बार बार करना है। ठीक है, तो आपने अपनी एनालिसिस तो कर ली है, आपको ट्रेंड का पता चल गया। ठीक है, सब कुछ आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, ट्रेड प्लेस करने के अंदर ही गलती कर देते हैं। अब काफी सारे लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड देंगे या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड देंगे। ठीक है, अपने को इसी टाइम पर ट्रेड देना होता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो काफी सारे लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं। जैसे कि कैंडल चल रही है उसी कैंडल के अंदर एंटर कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मैं खुद पर्सनली जब ट्रेड देता हूँ तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ। जैसे ब्रेकआउट हो रहा है तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ, जैसे कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद एंट्री देता हूँ। क्योंकि उस टाइम पर विक नहीं होनी चाहिए। अगर पहले ही अगर आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, और ब्रेकआउट जो कैंडल है वो ऊपर जा रही थी तो क्लोजिंग नहीं देगी, और वो अगर मान लेते हैं क्लोज होते होते वो नीचे आती है तो किस टाइप की कैंडल बन गई आप ही बताइए। अगर कैंडल ऊपर जा रही है और नीचे आते आते क्लोजिंग दे दी
तो शूटिंग स्टार लाइक जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल आती है वैसे बन जाएगी। तो अब आप बताएं कि वो कैंडल डाउन साइड के लिए है, यानी कि वहां पर सेलर्स को पता लगता है कि यहाँ पर सेलर्स आए हैं, मार्केट नीचे आएगा। ये गलती नहीं करनी है, कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, ठीक है। मैं खुद कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ। अब जैसे ब्रेकआउट हो गया, कैंडल बढ़िया बनी है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी भी बढ़िया है, आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, तुरंत अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दीजिए। तो ऑर्डर प्लेस करते टाइम दो चीजें आपको पहले ही सोचनी है कि जिस ट्रेड के अंदर मैं एंट्री ले रहा हूँ, जिस ट्रेड के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, उसमें मेरा रिस्क कितना बन रहा है। यानी कि जितना आपका रिस्क है उससे ज्यादा आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज द बेटर। यानी कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी बढ़िया होता है। जैसे आपका 10 रुपए का रिस्क है तो 30 रुपए का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो आपको भी कुछ इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको पहले ही देख लेना है कि इसके अंदर मेरा इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है। तो अगर आपको रिवॉर्ड ज्यादा देखने को मिलता है तभी आप उसके अंदर एंट्री कीजिए, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट टारगेट जहां पर आपको मिल रहा है वो कम से कम 1:3 तक का आपको देखने को मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेड के अंदर एंट्री कीजिए, ठीक है। ये चीज देखने के बाद आपको सिस्टम पर ही अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेना है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है उनकी। आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है जरूर से। एंड दूसरी चीज, टारगेट भी तुरंत सेट कर दीजिए, यानी कि सिस्टम पर डाल के छोड़ दीजिए आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। अगली चीज क्या करनी है आपको, आपने ट्रेड प्लान कर लिया, पूरा आपका सब कुछ हो गया है, अब आपको सिर्फ बैठना है। आपको अब कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अपने को कुछ नहीं करना, अपन ने ट्रेड प्लेस किया, सिर्फ अब अपने को बैठना है। अब अपने को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अब अपने को बैठना है। अपन ने ट्रेड प्लेस कर दिया, अब अपने को होल्डिंग का पेशेंस रखना है अपना। काफी सारे लोगों से इसी फेज के अंदर गलती होती है, वो बिना एसएल आए अपना एसएल काट देते हैं और बिना टारगेट आए बीच में ही एग्जिट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना। सिर्फ आपको वेट करना है कि अपना एसएल होता है या टारगेट होता है। अगर आपका एसएल होता है तो चुपचाप एसएल लेके निकल जाओ, या फिर टारगेट आता है तो टारगेट लेके निकल जाओ, बस काफी है। यानी कि आपको पेशेंस रखना है, काफी सारे लोगों के पेशेंस नहीं होता है। और अगली चीज देखिए, अगर आपकी ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रही है, जैसे कि ट्रेड चल रही है, आपने ब्रेकआउट पर बाई कर लिया और ट्रेड आपकी चल रही है, ठीक है, हाफ टारगेट अगर आपका आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपना जो एसएल है ना उसको ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे ना, तो आप भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, ठीक है। तो ट्रेल कीजिए अपने स्टॉप लॉस को, कोस्ट टू कोस्ट कर लेना अगर आपका हाफ टारगेट हिट हो जाता है तो बस मैं कुछ अपने इस तरीके से ट्रेड को प्लेस करता हूँ, तभी जाकर मैं थोड़ा प्रॉफिट वगैरह कमा पाता हूँ। तो यही चीजें हैं, काफी सारे लोगों से पेशेंस नहीं होता है, काफी लोगों में तो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोग तो अपनी जो लूजिंग ट्रेड होती है ना उसको तो होल्ड रखते हैं, एंड जो विनिंग ट्रेड होती है उसको कट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करना है, किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी आपको रखनी है। सिर्फ एनालिसिस करने के बाद आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ट्रेडिंग में आपके 100% लॉस होगा। तो देखिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू अगेन गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।